Welcome to my channel Brain Growth. Today we will study about chapter 2 class 6 history. आज हम लोग चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पहले ही कवर कर लिए हैं और ये है 7 टॉपिक्स जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे क्या क्या एविडेंस मिल जाते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि पहले के लोग फार्मिंग करते थे और हर्डिंग करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स के और अर्ली हर्डर्स के। ये ज़्यादातर हम लोग को इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में मिले। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो इंडिया के बगल में जितने भी नेबर्स कंट्री है, मतलब पड़ोसी कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया और भी बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो वहाँ उन सब रीजन को मिला के और इंडिया को मिला के तब बनता है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन सारे रीजन नेबरिंग कंट्रीज़ को मिला के तब बनता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। जैसे कि हम लोग को नॉर्थ वेस्ट साइड में जहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, वहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। केरला, कर्नाटका, ये सब जगहों से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं हम लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट साइड। ओके, नॉर्थ वेस्ट साइड जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान है, कश्मीर, ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इन चारों साइड में हम लोगों को अर्ली फार्मर्स और अर्ली हर्डर्स के बारे में एविडेंस मिले। बट सेंट्रल में हम लोगों को नहीं मिला है। सेंट्रल में हम लोग को अर्ली फार्मर्स अर्ली हर्डर्स के एविडेंस नहीं मिले। अब ऐसा उन लोगों के हाथ में क्या लग जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में, जिससे उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि उस टाइम में लोग फार्मिंग और हर्डिंग करते थे। तो उन लोगों को बर्न्ट ग्रेन्स मिलते हैं। बर्न्ट ग्रेन्स का मतलब होता है पका हुआ खाना, मतलब पका हुआ अनाज उन लोगों को मिलता है। तो अनाज तो ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा। वो लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, अनाज को उगाते थे और उसके बाद उसको पका के खाते थे। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। दूसरा एविडेंस हम लोग को हर्डर्स का मिला है। डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स मिले हैं हम लोग को, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज के उसको निकाला, उसको खोदा और उसको निकाला। और सिर्फ एक ही बोन्स नहीं, मतलब एक ही एनिमल्स के बोन्स नहीं मिले हम लोग को, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स जिसके बोन्स मिले। तो इससे पता चलता है कि पहले के लोग हर्डिंग भी करते थे। सेकेंड टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लोग जो है अब सेटल लाइफ में कैसे जाने लगे। क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना था कि ये लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ फूड, उन लोगों की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन अब वो लोग जो है सेटल लाइफ में मूव करने लगे, क्योंकि उन लोगों को फार्मिंग भी आ गया था, हर्डिंग भी आ गया था। उन लोगों को दो चीज़ें आ गई थी जिससे वो लोग अब अपना लाइफ को सेटल करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहला एविडेंस मिलता है हम लोगों को हट्स, झोपड़ी। बिल्डिंग में तो रहेंगे नहीं अभी की तरह, वो लोग तो पहले हट्स में और झोपड़ी में ही रहा करते थे। और ये एविडेंस जो झोपड़ी का एविडेंस सबसे पहले हम लोग को कश्मीर के बुरज़ाहोन में मिला है। बुरज़ाहोन कहाँ है, कश्मीर में, जहाँ पे कि एक पिट हाउस बनाया गया। व्हाट इज़ पिट हाउस? पिट हाउस का मतलब होता है ज़मीन के अंदर घर बनाना। ये ज़मीन के अंदर घर क्यों बनाया गया? मे बी ऐसा भी हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है कि मे बी ये लोग इसलिए ऐसा करते थे ताकि वो लोग कोल्ड वेदर से बच सके, कोल्ड वेदर से वो लोग बच सके, मतलब ठंड से बच सके। इसलिए वो लोग क्या करते थे, ज़मीन के अंदर खोद के अपना घर बनाते थे। क्या होता था, जैसे हम लोग का सीढ़ी ऊपर जाता है तो इन लोगों का सीढ़ी क्या होता था, नीचे आता था। तो पिट हाउस घर बनाते थे वो ये लोग। दूसरा, ये लोग कुकिंग भी करने लगे। कुकिंग कैसे करते थे, जैसे इन लोगों का घर है तो इन लोगों के घर के अंदर भी एक चूल्हा होता था और एक घर के बाहर भी एक चूल्हा होता था। घर के अंदर भी ये लोग पकाते थे, जैसे कभी अगर ठंडा हो के बहुत ज़्यादा और बारिश हो रही तो वो लोग घर के अंदर पकाएंगे, और ज़्यादा गर्मी है तो ये लोग घर के बाहर पकाते थे। मतलब दो चूल्हा था, दो ओवन था। सेकेंड, इसमें बताया गया न्यूलिथिक टूल्स के बारे में। न्यूलिथिक एक ऐसा फेज़ है, जैसे अभी कोरोना का फेज़ चल रहा है हम लोग के इंडिया में, उसी प्रकार से उस टाइम में एक फ़ेज़ होता था जिसका नाम था न्यूलिथिक फेज़। न्यूलिथिक में टूल्स को बहुत ही शार्प कर दिया जाता था। कहने का मतलब है कि जैसे जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, उस टाइम के टूल्स उतने शार्प नहीं होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है टूल्स को शार्प करना स्टार्ट कर दिए और उसको पॉलिश करने लगे एकदम शार्प। और उसके बाद फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि मॉर्टर एंड पिस्टल भी बनाते थे। मॉर्टर एंड पिस्टल मतलब जिसमें मसाला ये लोग कूट सके, इसको कहेंगे मॉर्टर
और इसको कहेंगे पिस्टल, जिससे ये लोग मसाला को कूट सके या कोई भी चीज़, कोई भी ग्रेन्स को जो है ग्रेडिंग कर सके, मतलब पीस सके। ग्रेडिंग का मतलब होता है पीसना। फार्मर्स और हर्डर्स लोग जो होते हैं, जब ये लोग एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिए तो इन लोगों को बोला जाने लगा क्या, ट्राइब्स। जब फार्मर और हर्डर्स एक जगह पे सेटल होने लगे, एक जगह पे रहने लगे एक साथ, तब उनको नाम दे दिया गया ट्राइब्स का। सेकेंडली इसमें बताया गया लिविंग एंड डेइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक प्लेस का नाम है, एक साइट है जहाँ पे कि फर्टाइल प्लेन है। कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं जहाँ से गंगा नदी बहता है वहाँ का प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वहाँ पे इजीली लोग जो है क्रॉप्स उगा पाते हैं, इजीली फसल हो पाता है, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार से मेहरगढ़ का जो ज़मीन था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। और ये एक बोलान पास के नज़दीक पड़ता है। व्हाट इज़ बोलान पास? बोलान पास का मतलब होता है एक ऐसा जगह, मतलब कहने का मतलब कि ये एक रूट के तरह काम करता है। तो बोलान पास किसके रूट के लिए काम करता था? यहाँ से लोग ईरान जा सकते हैं। ये एक ऐसा पास है जो इंडिया से ईरान में जाने में हम लोगों को मदद करता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू द ईरान। सेकेंडली इसमें बताया गया कि जो मेहरगढ़ है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ वुमेन और मेन जो है उन लोगों ने सबसे पहले बार्ले और वीट उगाना सीखा था। बार्ले और वीट उगाना सबसे पहले इन लोगों ने सीखा था। और शिप, जो भेड़ होते थे, जो बकरियां होती थी, उन लोगों को जो है वो लोग रियरिंग करना सीखा था। इन लोगों ने सबसे पहले वो पालना सीखा था। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि पूरे इंडिया में मेहरगढ़ ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ सबसे पहले उन लोगों ने ऐसा करना सीखा था, ऐसा नहीं है। मेहरगढ़ एक जगह पे पड़ता है, एक ऐसा साइट है, जैसे एक बहुत बड़ा सिटी है मेहरगढ़, वहाँ पे एक छोटा सा साइट है जहाँ पे कि इन लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ले उगाना सीखा था और शिप और गॉड्स को रियर करना सीखा था। और कहा जाता है कि मेहरगढ़ जो है वो बहुत ही पुराना विलेज है, बहुत ही पुराना ईयरलिस्ट विलेज है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।